वेलकम बैक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 25 में हम बात करने वाले हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट के हवाले से। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डिटेल में देखा था कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है या डिसीजन कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं और हम उन्हें किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसी सिलसिले की पहली वीडियो जिसमें हम सबसे पहले सिंटेक्स देखेंगे और इसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल इफ़ का सिंटेक्स देखें तो हमें एक कीवर्ड लिखना है इफ़, जो कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे। जैसे कि आपको पता है सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, अगर आपने इसमें आई एफ कैपिटल लिखा तो एरर दे सकते हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि स्मॉल ब्रैकेट्स में पेरेंथेसिस में आपने कंडीशन लिखनी है। यहाँ कंडीशन से मुराद कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है आप दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हो सकता है आप एक वेरिएबल को दूसरी वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हो। तो ये जो भी कंडीशन होगी इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि कंडीशंस कैसी होती हैं और वो किस तरह से इवेल्युएट होती हैं। तो कंडीशन अगर जो भी यहाँ पे आपने मेंशन किया अगर वो ट्रू हो जाती है तो उस सूरत में आपने करली ब्रेसेस में यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखनी है। लाइक प्रिंट एफ स्टेटमेंट हो सकती है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा। और ये भी ज़रूरी नहीं कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट ही हो सकता है आप कुछ और इंस्ट्रक्शन वहाँ पे देना चाह रहे हो। बहरहाल मुख्तसर ये है कि सिंपल स्टेटमेंट में इफ़ के बाद कीवर्ड लिखेंगे और पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखेंगे और करली ब्रेसेस में हम जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे ये उस सूरत में एग्जीक्यूट होंगी अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है। तो ये है हमारे पास एक सिंपल सा सिनेरियो इफ़ स्टेटमेंट का। अभी हम मूव करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और विजुअल स्टूडियो कोड में हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू इम्प्लीमेंट करके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पे हम नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर के हवाले से। तो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद हम इसका नाम रख देते हैं इफ़ स्टेटमेंट, इसका हम नाम रख देते हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं अंडरस्कोर इफ़ स्टेटमेंट्स और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉट सी, जो कि इसकी एक्सटेंशन है। एंटर करेंगे तो ये एक नई फाइल हमारे पास क्रिएट होगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड कर रहे हैं हेडर फाइल stdio.h, ताकि हम जो इसके बेसिक फंक्शन हैं उनको यूज़ कर सकें। उसके बाद हम यहाँ पे मेन फंक्शन में ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। तो लेट्स सी फॉर एग्जांपल अब हम एक केस स्टडी लेते हैं कि हमारे पास हम यूज़र से ये कहते हैं कि वो किसी स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हम कह सकते हैं एंटर योर मार्क्स, ठीक है। और अगर हम यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए स्कैनएफ लिखेंगे। स्कैनएफ में हम क्या मेंशन करेंगे, जिस टाइप का हमें डाटा चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें मार्क्स के लिए हम फ्लोट टाइप की वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन हमने ये तो बताया नहीं कि मार्क्स किस वेरिएबल में स्टोर करने हैं। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं फ्लोट टाइप का, जिसका हम नाम रख देते हैं मार्क्स। अच्छा, अब यहाँ पे यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा फ्लोटिंग टाइप की, उसको हमने स्टोर कहाँ पे करवाना है, मार्क्स वेरिएबल में। तो हम रेफरेंस ऑपरेंड के साथ विच इज़ एम्परसेंड हम यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा, इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद पहले इतने सेगमेंट को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं ताकि हम पता चल जाए कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम मार्क्स में एंटर करेंगे 56, तो ये मार्क्स वहाँ पे मार्क्स में जाके स्टोर हो जाए। अभी हमने ये करना है कि जो भी यूज़र मार्क्स एंटर करेगा उसकी बेस पे हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज़ करनी है। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट के लिए मैं यहाँ पे अब सिंपल इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ उस सिंटेक्स के मुताबिक जो भी हमने डिस्कस किया था। तो उस सिंटेक्स में हमने ये देखा था कि हम सबसे पहले इफ़ कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे और फिर जो भी ट्रू का ब्लॉक है, ट्रू के केस में जो भी हम इंस्ट्रक्शन या वर्किंग करवाना चाह रहे हैं हम वो वहाँ पे वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ सिंपल इफ स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ के बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूँगा। कंडीशन में मैं ये लिखने चाह रहा हूँ मार्क्स के हवाले से, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पे अब ये देखें ये पैरेंथेसिस आ गई कंडीशन की जगह पे, ये मैंने एक कंडीशन लिख दी मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50। बाकी सारा एज इट इज़ रहा। ये वो जो ब्लॉक था इफ़ का ब्लॉक, इफ़ का जो कोड ब्लॉक है, ये उस सूरत में सिर्फ चलेगा अगर ये ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होती है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल, उसका स्टेटस लिख देता हूँ पास, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी जब हम इस कोड को दोबारा रन करेंगे तो आपने ये देखना है कि अगर तो ये वाली जो कंडीशन है मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50 ये ट्रू हुई
तो ये जो ब्लॉक है इस करली ब्रेसेस में जिसमें कि हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखी है ये चलेगा। अगर ये ट्रू ना हुई तो ये नहीं चलेगा। तो हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एंटर योर मार्क्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मार्क्स एंटर किए 17, एंटर किया, कुछ भी आउटपुट में डिस्प्ले नहीं हुआ। दोबारा देखें, अब मैं ये कहता हूँ कि इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर कर रहा हूँ, पहले मैंने 17 एंटर किए थे, अब मैं फॉर एग्जांपल मार्क्स एंटर करता हूँ 67। ये लिखने के बाद जब मैं एंटर करूँगा तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे मुझे आउटपुट में क्या डिस्प्ले करवा रहा है, पास। ये क्यों पास डिक्लेयर करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने 17 एंटर किए थे तो मार्क्स में जाके 17 स्टोर हो गया। 17 को उसने कंपेयर किया तो 17 50 से ग्रेटर नहीं थे, लिहाजा ये जितना भी ब्लॉक था उसने सारे ब्लॉक को स्किप करके इस ब्लॉक से वो नीचे चला गया और आगे कुछ भी नहीं था, इसलिए उसके अलावा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ या कोई वर्किंग नहीं हुई। जबकि दूसरी सूरत में जब मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 67 तो उस सूरत में उसने कंपेयर किया 67 इज़ ग्रेटर देन 50। जब ये जो कंडीशन थी ये कंप्लीट कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू के केस में ये जो करली ब्रेसेस में जो भी वर्किंग हमने की हुई है, जैसे यहाँ पे हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा तो ये एग्जीक्यूट हुई, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे पास का जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से सिंपल इफ स्टेटमेंट काम करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का और ख्याल रखना आपने कि अगर मैं यहाँ पे 50 मार्क्स भी एंटर करता हूँ, यूज़र 50 एंटर करता है तो भी ये पास का मैसेज नहीं देगा। तो अगर आपका क्राइटेरिया ये है कि 50 या उससे अबव जो है उस सूरत में ये पास एंटर करे तो आपने यहाँ पे करना है ग्रेटर देन के साथ आपने इक्वल टू का सिंबल भी यूज़ कर लेना है, ताकि जब हम इसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, ठीक है। ये ऑपरेटर लिखने में हमसे थोड़ी सी गलती हुई, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये यहाँ पे हमने साइन लिखना था। उसके बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, दोबारा से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटर करता हूँ 50 लिखने के बाद जब मैं एंटर करूँगा तो पास डिक्लेयर कर रहा है, जबकि प्रीवियस सिर्फ ग्रेटर देन के केस में उसने ये पास वाला जो मैसेज है ये शो नहीं करना था। तो ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा कि सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन इवेल्यूएट किस तरह से होती है, और ट्रू के केस में जो इफ़ का कोड ब्लॉक है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं इफ़ एल्स के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको ज़रूर देखिएगा और उसके लिए आपको इसकी जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है इफ़ स्टेटमेंट की वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।